Good morning, class. Let's start the chapter 8 Good Company. Hello kids, there are two parrots of the same family. हेलो बच्चों, यहाँ पे दो पैरट्स हैं एक ही घर के हु गॉट सेटल डाउन इन सेपरेट इन्वायरमेंट और जिनको अलग अलग रखने के लिए डिसाइड किया गया. लेट्स सी हाउ देयर बिहेवियर चेंज टू और किस तरह से उनका बिहेवियर चेंज होगा. आइए देखते हैं. Once a hunter caught two beautiful chicks of parrots from a nest. एक दिन एक हंटर ने दो ब्यूटीफुल तोतों को नेस्ट में पकड़ा था. He sold one of them to a जमींदार who was very rude and ill-mannered. पहला तोता उसको दिया जो ज़मींदार था और जो बहुत ही रूड मतलब बहुत ही गुस्से वाला और इल मैनर्ड था, जिसमें मैनर बिल्कुल नहीं थे. अदर ही प्रेजेंटेड टू अ सेंट इन एन आश्रम. और दूसरा किसको प्रेजेंट किया गया? साधु बाबा को जो आश्रम में रहता था. एज द टाइम पास्ड द पैरट स्टार्टेड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑफ देयर कंपनी. जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो पैरट्स वो अपनी कंपनी को देखने लगे, जैसे उस कंपनी से जो भी देखते थे वो ही सीखते थे. The parrot in the ashram saw the saint welcoming everyone with warm heart. जो आश्रम में जो पैरट था वो साधु को देखता था, सेंट को देखता था कि वो कितने प्यार से सबको बुलाता था, सबका वेलकम करता था प्यार से. टॉकिंग पोलाइटली एंड सर्विंग ईच अदर. सबसे अच्छे से बात करता था और सबको पानी के लिए या खाने के लिए सर्व भी अच्छे से करता था. ऑन द अदर हैंड The parrot in the zamindar's house saw the zamindar's wife shouting at the servants and scolding beggars at the door every day. और जो दूसरी तरफ ज़मींदार के घर में जो तोता था वो हमेशा यही देखता था कि जो ज़मींदार था वो अपनी वाइफ पे बहुत चिल्लाता था, अपने नौकरों पे चिल्लाता था, और जो कोई आ भी जाए बेगर्स भिखारी यानी कोई आ जाए तो उसे दरवाजे पे ही बहुत चिल्लाता था. नाउ ही ऑल्सो लर्न स्कोल्डिंग एंड अब्यूजिंग. और इतना चिल्लाना सीखना देखने के बाद वो भी तोता यही चीज़ सीखा. उस तोते ने भी यही चीज़ें सीखी, चिल्लाना और चीखना और सबको गुस्से में बोलना. वन डे द हंटर वेंट टू द ज़मींदार्स हाउस टू मीट द पैरट. एक दिन वो हंटर जिसने तोतों को पकड़ा था वो ज़मींदार के घर गया अपने पैरट से मिलने. The parrot scolded him to go away. He abused him too. और उस पैरट ने क्या किया? उस पर चिल्लाया और उसको जाने के लिए बोल दिया और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिखाया, मतलब उसको बहुत ही गंदे तरीके से बोला. The hunter went away being upset by the behavior of the parrot. और उस हंटर को बहुत दुखी हो गया और उस पैरट के बिहेवियर से वो बहुत परेशान हो गया. Soon he reached the ashram. जैसे ही वो आश्रम में पहुँचा ही वॉज लॉस्ट इन हिज माइंड. और वो अपने माइंड से बहुत ही लॉस्ट हो गया था, मतलब खो गया था कि उसका पैरट उससे ऐसे कैसे बात कर रहा है. सडनली ही हर्ड इन अ सॉफ्ट वॉइस. और अचानक से उसने प्यारी सी आवाज़ सुनी. वेलकम माई फ्रेंड, प्लीज़ कम इन एंड हैव सम वाटर. आओ मेरे दोस्त, घर के अंदर आओ और थोड़ा सा पानी पी लो. यू आर लुकिंग टू टायर्ड. तुम बहुत ही थके हुए नज़र आते हो. The hunter looked around but there was none. हंटर ने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था. I heard the voice coming from the tree. और मैंने सुना कि आवाज़ उस पेड़ के पास से आ रही है. The hunter looked up. He saw a parrot welcoming him. और उस हंटर ने ऊपर देखा तो एक तोता उसे वेलकम कर रहा था. Are you the one which I presented to the saint? asked the hunter. उस हंटर ने उस तोते से पूछा, तुम वही हो जिसको मैंने प्रेजेंट किया था सेंट को यानी साधु को प्रेजेंट किया था. हाउ डिफर यू आर फ्रॉम योर ब्रदर. तुम अपने भाई से कितना अलग हो. हंटर सेड, योर ब्रदर पैरट इन द जमींदार्स हाउस हैज़ लर्नड हार्शनेस. और उसने कहा कि तुम्हारा जो भाई था वो जो ज़मींदार के घर में वो कितना बुरी बात सीखा, वो कितना ही चिल्लाना और चीखना सीखा. The hermit was listening this. He came ahead and said, "This is what we get from our company." और एक hermit था जो उसे सुन रहा था. तब वो वहाँ पे आके उसको बोला, यही चीज़ें हमको मिलती है जब हमारी कंपनी यानी हमारे साथ जो रहते हैं, जो जैसा बिहेव करता है हम भी वैसा ही बिहेव करने लगते हैं. तो
हमें हमेशा गुड कंपनी में ही रहना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, प्यार से सारे बातों को सुनना चाहिए और अपने मम्मी पापा का आदर करना चाहिए, मतलब अपने मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए, चाहे वो कोई भी बात हो, उन पे चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर मम्मी पापा चिल्लाते हैं तो उनसे भी प्यार से बात करनी चाहिए, उन्हें भी सिखाना चाहिए कि चिल्लाना नहीं है। तो हम क्या सीखते हैं, हमें हमेशा गुड कंपनी में रहना चाहिए, बुरी कंपनी से हमारी आदत भी बुरी हो जाती है। इट इज़ द कंपनी दैट शेप्स योर वर्ड्स एंड डीड। हमारी कंपनी ही, मतलब हमारा बिहेवियर ही हमारे वर्ड्स और काम को देखती है। गुड कंपनी हेल्प्स यू टू लर्न गुड थिंग्स बट बैड कंपनी मेक्स यू लर्न बैड थिंग। गुड कंपनी हमें अच्छी चीज़ें सिखाएगी और बैड कंपनी में बुरी चीज़ें सिखाएगी, तो इसलिए हमें हमेशा गुड कंपनी में रहना चाहिए। सो थैंक यू क्लास।